विशोका दुष्ट दमनी शमनी दुरितपादाम उमा गौरी सती चंडी कालिका साचा पार्वती। नमस्कार भक्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सप्तशती के अध्याय 5 का पाठ, जिसको सुनने के बाद सभी पापों से मुक्ति मिल रही है। बिना वीडियो को स्किप किए पूरा ही सुनना। ये भी कहा जाता है अगर हम अध्याय बीच में ही छोड़ देते हैं तो हम पाप के भागी हो जाते हैं, इसलिए पाप के भागी ना हो वीडियो को बिना स्किप किए फिर पूरा ही देखना। अगर आपको मेरे ये अध्याय अच्छे लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मैं माता रानी के सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले, सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाले, मनोवांछित वस्तु देने वाले अध्याय 5 के पाठ का उच्चारण कर रही हूँ या श्रवण कर रही हूँ। आओ भक्तों, हाथ जोड़कर आप भी मेरे साथ इसे करना। मैं इसका उच्चारण हिंदी में कर रही हूँ क्योंकि सभी लोगों से संस्कृत नहीं आती, इसलिए आप लोगों की सहायता के लिए मैंने इन अध्यायों का पाठ हिंदी में किया है। आओ मैं श्रवण करती हूँ माता रानी का ध्यान करके, ओम दुर्गाए नमः का ध्यान करके इन पाठों को सुने। ओम इस उत्तर चरित के रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता अनुष्ट छंद हैं, भीम शक्ति हैं, भ्रामरी बीज हैं, सूर्य तत्व हैं और सामवेद स्वरूपा हैं। महासरस्वती प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है, जो अपने कर्म कमलों से में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान है, जिसके मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिसका प्रकटय हुआ है, उन महासरस्वती देवी को मैं निरंतर भजन करती हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुभ और निशुंभ नामक असुरों ने माता अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथों में तीनों लोकों का राज्य और यज्ञभाग छीन लिया। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकारक का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बे, हम लोगों को वर दिया था कि आप आपत्ति में भी स्मरण करने पर तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और भागवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्र को नमस्कार, नित्या, गौरी, धात्री को बारंबार नमस्कार, ज्योतिषणा, चंद्र रूपिणी और सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम, शरणागत का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वणा शिव पत्नी स्वरूपा और जगदम्बा को बार बार नमस्कार। दुर्गा, दुर्गम संकटों से पार उतारने वाली सारा सबकी सारभूता, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूमा देवी को भी सर्वदा नमस्कार। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूप में देवी को नमस्कार करते हैं, उन्होंने हमारा बारंबार प्रणाम। जगत की आधारभूता कृति देवी को बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको भी नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों के चेतना कहलाती हैं, उनको भी नमस्कार, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, बारंबार सबको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में क्षुद्रा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, बारंबार सबको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार
नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। श्रद्धा पूर्वक सभी को नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। सबको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। बारंबार सबको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में माता के रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अष्टधात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली हैं उन्हें व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार। जो देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करने में स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। पूर्व काल में अपने अभिष्ट को प्राप्त होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण हो, मंगल करें, सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारे संकट दूर करे। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवताओं ने स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई और उन सुंदर भ्रूण वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तथा तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शंभु दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये सभी समस्त देवता यह मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश में अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोगों में कोशकी कही जाती हैं। कोशकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया था। वे हिमालय पर रहने लगी, कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुभ निशुंभ के वृत्तीय दंड मुंड चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर भी वह शंभु के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो आपकी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। ऐ सुरेश्वरी, पता लगाइए कि वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रतन है, उनका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्रीअंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही हैं। दैत्यराज, अभी भी वह हिमालय पर मौजूद हैं, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रतनभूत ऐरावत, यह परिजातक वृक्ष और यह उच्च श्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से जीत लिए हैं। हंसों में जुता हुआ यह विमान आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रतनभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब वह आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजलकिनी नामक माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं हैं। सुवर्णों की वर्षा करने वाले वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांति दा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है। यह वरुण का पाशा और समुद्र में रहने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि में भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए जाते हैं। दैत्यराज,
इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं, फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते हैं। ऋषि कहते हैं, चंद्रमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ निशुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वे शीघ्र यहाँ आ जाए। वह दूत पार्वती के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जाकर देवी मौजूद थी वहाँ गए और मधुर वाणी से कोमल वचन बोले। दूत बोला, देवी दैत्यराज शुभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर में मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवताओं के स्वर में मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को भी मैं पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोग में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्चवे श्रवा प्रकट हुआ था उसे भी देवताओं ने मेरे पैरों पर पकड़कर समर्पित कर दिया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्न भूत पदार्थ देवताओं गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों के रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने में हम ही हैं, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापरिक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरे वर्ण करने से तुम्हारे तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के ये कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा जी जो इस जगत को धारण करती थी मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत तुम सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुभ तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में जो मैंने प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं। मैं अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होने और वही मेरे स्वामी होगा। इसलिए शंभु तथा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोगों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी, अन्य देवताओं के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिन शुभ आदि देवताओं के सामने इंद्र आदि सब देवता युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने स्त्री होकर ऐसे जाओगी। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब ये केस पकड़कर घसीटेगा तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है शुभ बलवान, और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं। मैंने पहले ही सोच समझ कर प्रतिज्ञा कर ली थी, अतः अब तुम जाओ। मैं तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े ऐसा करना। यही अध्याय क्षमा याचना पर समाप्त होता है। परमेश्वरी मेरे द्वारा सहस्त्र अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है, ये समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। करने का ढंग नहीं जानती, आवाहन करने का ढंग नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती, क्षमा करो देवी सुरेश्वरी। मैंने जो भी मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन पूजा किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में आ जाए, जगदम्बा कहकर पुकारता है, उसको गति प्राप्त होती है, जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ, इस समय दया की पात्र हूँ, तुम चाहो वैसा करना। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी है वे सब क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ।
सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वरी, जन्म जाता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरे यहाँ पूजा को स्वीकार करो। मैं मुझ पर प्रसन्न हो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। कृपा करके मुझे सिद्धि प्राप्त करो। जय माता दी, जय माता दी।